नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे। विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। मानवता का अनोखा नजारा, लहरों से बनती है बिजली, चिंपांजी लौटा चिड़ियाघर, सौर छत लगाना हुआ आसान, पुरानी बीमारियों का कुदरती इलाज। अर्जेंटीना में एक मेले में सहभागी हुए लोगों ने खोए हुए बच्चे को अपने पिता तक पहुंचने में मदद की। ये था मानवता का अनोखा नजारा। एक लड़का अर्जेंटीना में हो रहे एक मेले में भीड़ में खो गया। अपने पिता न दिखने पर वो रोने लगा। तभी वहां मौजूद कुछ अजनबी उसकी मदद करने के लिए एक साथ आए। सभी के सभी उस बच्चे के पिता एडुआर्डो को उसके नाम से पुकारने लगे। लड़का रो रहा था, इसलिए एक अजनबी ने उसे उठाकर अपने कंधों पर बिठा लिया। वहीं पर संगीत बजाने वाले एक समूह ने एडुआर्डो आओ जुआन क्रूज को ले जाओ ऐसा गीत गाने लगे। इस तरह सबने उस बच्चे के पिता को खोजने में लड़के की मदद की। आखिरकार बच्चे के पिता मिल ही गए। अजनबियों का दिल छू लेने वाला यह काम अविश्वसनीय रूप से मनमोहक था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लाखों लोगों द्वारा देखा गया। महासागरीय लहरों का उपयोग विद्युत ऊर्जा निर्मित के लिए किया जा रहा है। यह संकल्पना अधिक लागत प्रभावी है। एक डेनिश कंपनी द्वारा विकसित वेव एनर्जी पावर टेक ऑफ सिस्टम मौजूदा अपतटीय पवन टरबाइन की तुलना में बिजली उत्पादन में अधिक लागत प्रभावी है। वी आकार की यह संरचना रोटर की एक पंक्ति के माध्यम से तरंग ऊर्जा को अवशोषित करके बिजली में परिवर्तित करती है। यह अभिनव तरंग ऊर्जा कन्वर्टर किसी भी समुद्री स्थिति में काम कर सकता है। आने वाले लहरों के आधार पर यह उपकरण अपनी चौड़ाई बढ़ा सकता है। दूसरी ओर चरम लहर की स्थिति के अनुसार वह अपनी ऊर्जा निर्मित को बदल सकता है। यह मजबूत संरचना वेप्टोस द्वारा डिजाइन की गई है तथा इसका पेटेंट भी कराया गया है। लहर से ऊर्जा निर्मित के क्षेत्र में इसे एक अविश्वसनीय, मजबूत और प्रभावी समाधान माना जा रहा है। चिड़ियाघर से भागा हुआ एक चिंपांजी बड़े प्रयासों के बाद वापस लौटा। उसे साइकिल पर बिठाकर वापस लाया गया। यूक्रेन में खार्किव शहर के चिड़ियाघर से भागे एक चिंपांजी को चिड़ियाघर के एक कर्मचारी ने बड़े प्रयास के बाद वापस आने के लिए राजी कर लिया। इसके लिए उसे साइकिल पर भी घुमाया। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में चिड़ियाघर के कर्मचारी इस चिंपांजी को मनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो सड़कों और पास के एक पार्क में घूम रहा था। लेकिन जब बारिश होने लगी तो वह दौड़कर एक रक्षक के पास आ गया, जिसने अपनी पीली जैकेट चिंपांजी को पहना दी। वापसी की यात्रा शुरू करने से पहले चिंपांजी ने इस रक्षक को गले से लगाया। छत पर लगे पारंपरिक सौर पैनलों की तुलना में एक किफायती विकल्प आगे आया है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। घर में छत पर सौर पैनल स्थापित करना ऊर्जा लागत को कम करने का एक तरीका है, लेकिन दुर्भाग्य से पारंपरिक पैनलों को छत पर लगाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मोटी रकम खर्च करनी होगी। लेकिन जल्द ही एक और विकल्प आगे आ रहा है। एक नया उत्पाद सामने आ रहा है जो छत पर सौर पैनल लगाना बहुत ही आसान और सस्ता बना सकता है। हाल ही में एक नए प्रकार के सौर पैनल बने हैं जिन्हें छत पर आसानी से लगाया जा सकता है। वे नियमित पैनलों की तरह काम करते हैं और इन्हें स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें एक कील से छत पर जोड़ा जा सकता है। यह सस्ता सौर छत विकल्प सौर ऊर्जा को घरेलू उपयोग के लिए अधिक सुलभ बना सकता है। सहजन का पेड़ पुरानी बीमारियों के इलाज का शस्त्रागार है। जानते हैं इसकी विशेषताएं। आइए मिलते हैं पौधों के सुपर हीरो से। सहजन का पेड़ सचमुच सुपर हीरो है। सहजन, जिसे अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहते हैं और जिसका शास्त्रीय नाम मोरिंगा ओलिफेरा है, अधिकांश उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनप सकते हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। इसके बीज पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं। यह पेड़ एक भोजन, एक सब्जी और एक औषधि भी है। पेड़ के हर हिस्से का सेवन किया जा सकता है। पत्ते और युवा फल भोजन के रूप में तथा बीज, छाल, फूल और जड़ औषधि के रूप में उपयोगी हैं।
इसके पत्ते अत्यधिक पौष्टिक होते हैं। उनमें 30% प्रोटीन, सभी आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं और इनमें विटामिन तथा खनिजों का प्रचुर स्तर होता है। पिछले 5 वर्षों में एक स्वस्थ हरी सब्जी के रूप में सहजन के पत्तों के बारे में जागरूकता उभरने लगी है। हम सब जानते हैं कि गणेश उत्सव का जन्म स्वतंत्रता संग्राम को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ था। तब से लेकर इस उत्सव ने कई सामाजिक प्रश्नों को लेकर जन जागृति निर्माण की है। ऐसा ही एक उपक्रम मुंबई पुलिस द्वारा आयोजित किया गया है। क्या है ये कल्पना, आइए जानते हैं जाते जाते। मुंबई पुलिस ने गणेश चतुर्थी 2022 के अवसर पर साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस बप्पा गीत जारी किया है। इस गीत में पुलिस कर्मचारी के रूप में गणपति की मूर्ति को दिखाया गया है। खाकी वर्दी पहने हुए पुलिस बप्पा को हाथ में एक मोबाइल फोन लिए दिखाया गया है। पुलिस बप्पा को लाने के पीछे का मकसद है साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूकता पैदा करना। गणेश उत्सव के दौरान बेखबर लोगों को अपराधों, यातायात नियमों और विशेषकर साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने इस गाने के जरिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। सावध व्हा, सायबर फ्रॉड पासून सावध व्हा, सायबर फ्रॉड पासून सावध व्हा, पैका जपा, सांगे आपला पोलीस बाप्पा। उम्मीद है ये संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।